हेलो एवरीवन। आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और आप सबको पता है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाली है और ऐसे में आपकी तैयारी मुझे लगता है कि हो चुकी होगी। और इसको लेकर जो भी समस्याएं हैं या सावधानियां बरतनी है उसको लेकर मैं आप लोगों को बताने को चाह रहा हूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप यह समझ लें कि अभी समय जो है वो रिवीजन करने का है। कुछ भी नई किताब को लेकर और नए बुक्स को लेकर नए कंटेंट्स को लेकर अपनी तैयारी को बिल्कुल स्पॉइल ना करें। जो भी आपने पढ़ा है उसको पहले रिवीजन की तरफ जाइए और कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन आपको करनी ही पड़ेगी। सेकेंड थिंग है कि जो मैंने आपको रूटीन बताया था पहले कि आप नाइट में भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो नाइट में जगकर ओवरनाइट पढ़ाई आप बंद कर दीजिए और जो मॉर्निंग का टाइम है उसमें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम देने जाना है। ऐसे में अगर आपका जो बायोलॉजिकल रूटीन है अगर बिगड़ता है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। और थर्ड थिंग यह है कि आपको अपने हाइजीन भी मेंटेन करने हैं, क्योंकि यदि आपने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं दिया तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो पूरे 1 साल की तैयारी आपकी बर्बाद हो जाएगी और फिर आपको अगले साल का वेट करना पड़ सकता है। सो आप अपने हाइजीन को भी मेंटेन करना शुरू कर दें। फोर्थ थिंग है कि आप न्यूट्रिशियस फूड को लेना शुरू करिए, क्योंकि अगर आपका फूड अच्छा होगा तो बिल्कुल आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो पाएगी, आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, स्टडी अच्छे से हो पाएगी। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि सुप्राडीन या A to Z मल्टीविटामिन का कैप्सूल रात में 1 आप ले सकते हैं। अगर कुछ समस्या हो स्वास्थ्यगत तो आप डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट कर लें, क्योंकि मल्टीविटामिन आपको कहीं ना कहीं हेल्दी रखेगा, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। पांचवी बात है कि मॉर्निंग का जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि बिल्कुल माइंड खाली होता है। जो भी आपको डिफ़िकल्ट चैप्टर या सब्जेक्ट लगता है उसको निश्चित रूप से उसी समय में आप पढ़िए और साथ ही कम से कम 30 से 45 मिनट तक का योगा ज़रूर करिए, जिससे कि पूरा का पूरा दिन आप तरोताज़ा महसूस करेंगे और आपको पढ़ाई करने में आसानी रहेगी। एक बात और है कि चूँकि एग्ज़ाम का समय आ गया है, आप तनाव महसूस कर रहे होंगे, तो तनाव को दूर करने के लिए मैंने योगा बताया ही है। साथ ही नाइट में अगर आप सोते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती है तो भी अपने आई को क्लोज रखिए और नींद लेने की कोशिश करिए। एक मैं और तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप सोने से पहले अपने दोनों ही पैरों को अच्छे से धोते हैं और उसको सुखाने के बाद अगर सोते हैं तो नींद अच्छी आती है। यह मैंने प्रैक्टिकली देखा है और स्टूडेंट के लिए बहुत ही कारगर है। एग्ज़ाम हॉल में अगर जाना है और एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों को आप जान लें। सबसे पहले आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप ज़रूर पहुँच जाए, ताकि वहाँ पहुँचने में जो आपको हड़बड़ी होती है, तनाव होता है, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। कुछ भी नोट्स या किताब लेकर एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जाएं, लेकिन यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स अगर है तो उसको लेके जाइए, क्योंकि वहाँ अगर समय मिलता है तो रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन करते समय खास तौर से यह ध्यान रखना है कि यदि रिवीजन करते हुए अगर आपको कोई घबराहट, तनाव या असहज महसूस करते हैं तो बिल्कुल ही आप रिवीजन ना करें, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है आपके एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस पे आएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो किन किन बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान यह रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जो आपके टेबल होते हैं उसको एक बार आप प्रॉपरली बैठ के देख लें कि कहीं हिल रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसको आपको चेंज कराना पड़ सकता है टीचर्स को बोल के, क्योंकि यह होना ज़रूरी है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको दिक्कतें होगी उसको एडजस्ट करने में। आंसर जब आप बबल करते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 15 मिनट पहले आप एंट्री कर लें और लंबी सांसें लें, आई क्लोज करके 10 बार कम से कम, जिससे कि आपका माइंड जो है कूल होगा। जैसे ही आप कूल हो जाएगा और एग्जामिनेशन आप अच्छे से देंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये आप तरीका अपना सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चंस बुकलेट मिलता है तो आप सबसे पहले उसके इंस्ट्रक्शंस को 5 मिनट समय दीजिए। 5 मिनट समय दीजिए और 5 मिनट समय में आप पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप आंसर को सॉल्व करना शुरू करिए, क्योंकि जैसे इंस्ट्रक्शन आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन होंगे जिसको आप
भूल सकते हैं, और हड़बड़ी में अगर आप आंसर करेंगे तो निश्चित रूप से 5 या 6 क्वेश्चन आपका गलत होंगे। कई बार होता है कि जो भी बुकलेट मिला है उसमें पहले का 4 से 5 क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, या कई बार 10 क्वेश्चन तक आपको समझ में नहीं आता हो, तो आप रिलैक्स हो लीजिए और जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, सपोज डेट की ज्योग्राफी में अच्छी हो, पॉलिटी में या हिस्ट्री में, उस पोर्शन से आप आंसर करना शुरू करेंगे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आना शुरू होगा। एग्जामिनेशन हॉल में 60% से 70% कैंडिडेट या मान लेते हैं कि मेरी तैयारी थी लेकिन नहीं हो पा रहा है, और बिल्कुल अपने माइंड को ऐसा सेट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम निश्चित रूप से कर जाएंगे, और सरेंडर करते हैं 60%। आप क्वेश्चन के एंड तक, टाइम को एंड तक जो टाइम मैनेजमेंट आपने किया है वहाँ तक आप 100% अपना देने की कोशिश करें, क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करेंगे तो आपके होने के चांसेस तो बढ़ेंगे ही, स्कोर सेफ होगा, जिससे कि आप बाउंड्री पर नहीं होंगे और मेंस की तैयारी आप प्रॉपर कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जीएस का पेपर आपका 9:30 बजे से शुरू होता है, मॉर्निंग में ख़त्म होता है, और जैसे आपका सेकेंड पेपर सीसेट का शुरू होगा तो बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स आपस में मिलते हैं या फ्रेंड मिलते हैं जो बताते हैं इसका आंसर यह होगा, इसका आंसर वो होना चाहिए। इन बातों में ना उलझते हुए सेकेंड पेपर सीसेट के लिए अगर रिवीजन का टाइम है रिवीजन करिए, हल्का भोजन कर सकते हैं, फ्रूट्स लेना बेटर रहेगा, लेकिन आपको बहुत भरपेट खाना नहीं खाना है, बिल्कुल कम खाना है, जिससे कि आप कंफर्ट रहें। और वो क्वेश्चंस का आंसर क्या हुआ इसमें ना उलझते हुए रिवीजन करिए। और फिर सीसेट का भी क्वेश्चन काफ़ी टफ होता है, इसलिए उस पर फोकस करके सीसेट को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उस सीसेट को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आप मोबाइल को बिल्कुल बंद कर सकते हैं, इवनिंग के टाइम में 5 से 6 बजे तक आप ओपन कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप 2 घंटे मैक्सिमम आप अपने मोबाइल को ओपन रखिए, अदरवाइज मोबाइल को स्विच ऑफ रख देंगे तो आपका डिस्टर्बेंस जो अभी हो सकता है या हो रहा है वो नहीं होगा। तो काइंडली आप ऐसा करेंगे तो आपको आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, यह भी ध्यान रखिए। एक और ज़रूरी चीज़ है कि सभी लोग रिस्ट वॉच लेके जाते हैं, तो उस वॉच को आप हाथ से खोल के आप बिल्कुल सामने बेंच जो है उस पर आप रख लेंगे तो समय देखने के लिए आपको आसानी रहेगा। एक दूसरी बात है कि आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि कितना समय हुआ, अदरवाइज हाथ में अगर आपका रिस्ट वॉच है तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि कितना समय हुआ है। और आप यह ध्यान रखेंगे कि जैसे ही इस एग्जामिनेशन सेंटर का बेल बजता है तो आपको पता चलता है कि 1 घंटा हो गया है, या कई बार ऐसा मिस्टेक होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे बेल नहीं बजता है और फाइनल बेल बजता है, तब आप बहुत घबरा जाते हैं, आपका कई बार जो है बबल नहीं हुआ होता है, आपका पूरे बुकलेट को पढ़े नहीं होते हैं। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने रिस्ट वॉच को बेंच पे रखिए ताकि आपका समय टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके। चूँकि यूपीएससी प्रीलिम्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में कतई अपने फ्रेंड से मिलने घूमने जाने का योजना ना बनाएं। अगर आपको पढ़ते पढ़ते कई बार आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, बोझ लगता होगा, असहज होते होंगे, तो आप अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। और बिल्कुल जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, उन्हीं लोगों से आप बात करेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब बातों को ध्यान अगर देते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। या मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स जो थे आपको बताना था, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में तैयारी ही सब कुछ नहीं होता है, तैयारी के साथ कुछ सावधानियों का भी होना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ स्ट्रेटजी जो होती है वो आपको प्रीलिम्स को क्लियर करवाता है। पहले ही मैंने बताया है कि एलिमिनेशन मेथड अगर आप अपनाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। और जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लगता हो कि समय आपका ज़्यादा जा सकता है, तो उन क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे के क्वेश्चन जो है उसको बनाने की कोशिश करिए। और प्रीलिम्स में एट लीस्ट आपको 85 to 90 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना ही होगा, तभी आप प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएंगे। और सीसेट में 50+ क्वेश्चन